हर हर महादेव। तो कैसे हो? बढ़िया। आज का वीडियो क्यों बनाया था, वो उसका पर्पज़ यही था कि रुद्राक्ष मैंने ख़रीदा था, तो उसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो लोगों को हैं, जो क्वेश्चन करते हैं। तो मैं उसके बारे में आज बात करूँगा, रुद्राक्ष के बारे में। तो वीडियो एंड तक देखना, तो आपके थोड़े बहुत जो सवाल हैं उनके मैं जवाब दे दूँगा, बाकी नहीं तो कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब मैंने ईशा से ख़रीदा क्यों? देखो, ईशा से इसलिए ख़रीदा कि मुझे रुद्राक्ष चाहिए था। अब रुद्राक्ष खरीदने के तीन रास्ते हैं मेरे पास। पहला, या तो मैं अमेज़ोन से लूँ जो लैब टेस्टेड वगैरह रिपोर्ट देते हैं। दूसरा है मैं अपने लोकल एरिया से ख़रीदूँ। तीसरा है कि मैं किसी ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह से ख़रीद लूँ। कोई भी हो सकती है, बहुत सारी हैं, आप गूगल करोगे बहुत सारी वेबसाइट आएगी। तो अब मैंने अमेज़ोन से क्यों नहीं लिया, वो बात करते हैं। अमेज़ोन से मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि अमेज़ोन पे भी रियल मिलता है, कोई वो नहीं है, वहाँ पर भी है। लेकिन अमेज़ोन पे जो लैब टेस्ट आती हैं उसका कोई वो नहीं है कि आप चाहो ना तो आप भी फेक लैब टेस्ट रिपोर्ट बनवा सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसीलिए मेरा थोड़ा वहाँ ट्रस्ट प्रॉब्लम हो गया था, तो इसीलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया। कोटा मैंने अपने जो सिटी, कोटा सिटी है, यहाँ से इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ मिले नहीं। एक दो जने मिले थे पर फिर उनको ढूंढने कहाँ जाओ यार, इसलिए मैंने उसको भी हटा दिया, अपने लोकल वाले को। अब लास्ट की हम बात करते हैं, वो है ऑनलाइन। तो मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारी वो देखी, तो फिर मेरे को ईशा के बारे में पता लगा और रेट भी सही थी। 300 रुपीज़ में पड़े, जो आप देख रहे हो ये 300 रुपीज़ की पड़ी मुझे माला। बीट जिसके 8 mm के हैं, ईशा में आप ले सकते हो 8 के भी आते हैं, 5 mm के भी आते हैं। जितना छोटा बीड होगा, जैसे 8 mm का है, जितना छोटा बीड होगा उतना प्राइस बढ़ जाएगा। वैसे मुझे 8 mm का बेस्ट लगा। मैं आपको यही बोलूँगा, पैसे वाली बात नहीं है, लेकिन आप 8 mm का ही लो। कम से कम थोड़ा मोटा तो हो यार, बिल्कुल पतला पतला क्या होता है। कुछ होते हैं लोग जिनको पतले पसंद है, तो चाहे वो पतले ले सकते हैं। तो अब ये तो हो गया कि मैंने ईशा से क्यों लिया। आप चाहे किससे भी ले सकते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप चाहो जिससे लो, मैं कोई यहाँ स्पॉन्सर नहीं कर रहा ईशा को, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आप कहीं से भी लो, चाहे तो आपको फिर भी डाउट है कि आप जैसे किससे भी लेते हो, जैसे ईशा से मेरे को कोई लैब रिपोर्ट वगैरह नहीं भेजी। आप चाहे तो आप ना है ना खुद का लैब टेस्ट करवा सकते हो, ताकि आपको मन का संतुष्टि मिले, ठीक है। तो ये तो हो गई कि मैंने ईशा से लिया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है इसको पहनते वक्त, और क्या नहीं करना और क्या करना है। तो क्या नहीं करना और क्या करना है, मैं पहले हम बात करते हैं कि इसको सबसे पहले क्या करना है। आप कहीं से भी लो, इसकी कंडीशनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लकड़ी तो है, मतलब ट्री से निकला है तो वुड ही तो है, तो आप इसकी कंडीशनिंग करो ही करो। कंडीशनिंग कैसे करोगे? दूध में डाल के रख दो 24 घंटे के लिए, फिर जैसे 24 घंटे हो जाएं फिर उसको घी में डाल दो 24 घंटे के लिए, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशनिंग होगी। हर 6 से 8 महीने में इसकी कंडीशनिंग करो, ताकि इसकी हेल्थ बनी रहे, ठीक है। अब ये तो आपको करना है, उसके बाद आप इसको धारण कर सकते हो। ऐसा कोई दिन नहीं है कि सोमवार गुरुवार को करो, ऐसा कोई दिन नहीं है। चाहे तो आप महादेव के आगे रख दो थोड़ी देर, फिर धारण कर लो, ठीक है। तो आपको क्या नहीं करना, सबसे पहले आपको ये नहीं करना कि आपको इसको नहाते वक्त नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि आप नहाते हो तो उसमें केमिकल होते हैं, सोप में तो शैम्पू में, तो इसके बीट्स ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप इसको सोते वक्त नहीं पहनोगे। क्यों? क्योंकि ये पवित्र है। जैसे आपकी भगवान की मूर्ति आप गले में डालते हो, कोई भी पवित्र चीज़ गले में डालते हो, भगवान की माला, मूर्ति, इसी तरह ये है। ये कोई फैशनेबल एक्सेसरीज़ नहीं है। तो आप इसको लेटते वक्त मत पहनो। क्यों? क्योंकि वो बेड वगैरह पे लगेगी और बेड पे अपने पैर वगैरह रहते हैं, तो आप इसको, ये बात का ध्यान रखो, ठीक है। और आपको इसको ध्यान रखना है कि इसको जब आप पहन रहे हो तो आप इसको पहनना, यूँ नहीं कि आप इसको जाप भी करने लग जाओ, नहीं। उन दोनों के लिए फिर आपको अलग अलग रखनी पड़ेगी। अगर आप जाप करना चाहते हो इससे, तो फिर आप जाप के लिए अलग लो, और अगर आप पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो हिस्सा है, ये जो इसका पूँछ है, ये वाला हिस्सा आपको अपने हार्ट के यहाँ रखना है। ये हार्ट है, मतलब यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। ये इधर उधर घूमने लग जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है, पर आप जितना हो सके इसको यहाँ ही रखो। ये यहाँ रखना है, इसका ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि मैंने ईशा के उसमें पढ़ा था और उन्होंने मेरे को बताया था कि इसको यहाँ रखना ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल पवित्र है। उसका उसी तरह ध्यान रखना है। आपको खाना क्या क्या नहीं है, आपको अंडा वगैरह, नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं खाना, सुपारी पान ये सब नहीं खाना, सिगरेट दारू नहीं पीनी। ऑब्वियस सी बात है, ये भगवान की चीज़ है, तो आप इसकी इसी तरह ध्यान रखोगे। ये आपको बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। प्याज लहसुन के लिए भी मना करते हैं, आपको प्याज लहसुन भी इसके साथ नहीं खाना। कुछ बोलते हैं कि हम कहीं मर जाए, वहाँ पहन के जाए नहीं जाएं। देखो यार, मरने वाले और पैदा होने के टाइम जब बच्चा पैदा होता है तो मना करते हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। मुझे लगता है कि या फिर पर्पस ही क्या रहेगा, अगर आप इसको नेगेटिव जगह पहन के ही नहीं जाओगे, बचाएगी कैसे आपको? तो
तो ये अपनी वेल बीइंग के लिए तो मैं ये बात नहीं मानता, लेकिन आप चाहो तो नहीं पहन के जाओ तो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं तो पहन के जाता हूँ। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको रुद्राक्ष के लिए ध्यान रखनी है। हाँ, एक दो बातों का और ध्यान रखना आप, जैसे कि आप इसको बार बार हाथ मत लगाना, क्योंकि आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, आपने पता नहीं कभी नाक में डाल दिया, कभी, समझ रहे हो ना। तो आप इसको बार बार हाथ मत लगाना, ठीक है। धुले हुए हों आपके हाथ तो ठीक है। दूसरी बात, आप इसको धोना मत, जैसे आपकी गंदी हो जाती है तो आप इसको पानी से धो लेना, वार्म वाटर से, जो नल में से आता है ना, मतलब वो। इसको ठंडे पानी वगैरह से मत धोना, और गर्म पानी से मत धोना, साबुन से तो बिल्कुल भी मत धोना इसको। और ना ऑयल लगाने बैठ जाना, कुछ वेबसाइट पे मैंने देखा है कि ऑयल लगा लो, नहीं, आप ऑयल वगैरह इसकी मत करना। आप इसकी कंडीशनिंग प्रॉपर तरीके से करना, हर 6 महीने में घी से और दूध से। दूध का क्या करोगे, फेंक देना पड़ जाता है। घी आप मंदिर में इस्तेमाल कर लेना, पूजा वगैरह कर लेना उस घी की। तो घी का आप इस्तेमाल, खाना मत उस घी को, क्योंकि इसमें थोड़ा जो कलर निकलता है, जो केमिकल वगैरह होता है, जो मतलब ये धागे वगैरह का या कलर हो या आपकी मेल वगैरह हो, तो फिर उसको खाना मत घी को, आप उसको यूज़ कर लेना मंदिर वगैरह में, ठीक है। तो यही कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है रुद्राक्ष के टाइम। इसकी बिल्कुल वैसे ही इज्जत करनी है जैसे आप किसी भगवान की मूर्ति वगैरह गले में डालते हो। ये आपकी प्रोटेक्शन करता है। यह है पंचमुखी माला, क्योंकि पंचमुखी कोई भी पहन सकता है, इसके लिए किसी सर्टिफिकेशन की या पंडित की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पंचमुखी धारण कर सकता है। हमेशा याद रखें कि 108, मतलब जो गले में धारण कर रहे हो तो उसको 84 प्लस धारण करो, नीचे नहीं, क्योंकि आप एडल्ट हो तो एडल्ट यानी 14 ईयर जो प्लस होते हैं उनको इसको धारण करना है। 84 से ऊपर बीड्स हो, अभी इसमें बीड्स हैं। और हमेशा ध्यान रखो एक बिंदु ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो ये सेंट्रलाइज, मतलब जो होता है ना, ये बिंदु होनी चाहिए, ताकि वो जो इसकी एनर्जी है उसको एक सेंट्रलाइज करने के लिए एक बिंदु होना ज़रूरी है। हमेशा एक बिंदु ऊपर होनी चाहिए। 108 के ऊपर भी मोती हो सकते हैं, मेरी इस माला में खुद 144 प्लस मोती हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माला यहाँ तक आती है, देख सकते हो आप। चाहो तो आप कहीं से भी लो, पर लेना ओरिजिनली, नहीं तो पर्पस ख़त्म हो जाएगा पहनने का, ठीक है। तो यही थे कुछ सवाल जिनके मुझे जवाब देने थे। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा वीडियो और कुछ भी का सवाल हो तो दोबारा पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ सब्सक्राइब दबा दो यार। हर हर महादेव, बाय बाय।